बूढ़े माता पिता का असली सहारा बहू होती है, ना कि बेटा। गर्मियों की छुट्टियों में 20 दिन के लिए मायका जाने के लिए विजय ने अपनी पत्नी अर्चना और अपने तीनों बच्चों को रेलवे स्टेशन छोड़ने गया तो मैडम जी ने सख्त हिदायत दी कि माँ जी बाबूजी का ठीक से ध्यान रखना और समय समय पर उन्हें दवाई और खाना खाने को कहिएगा। हाँ हाँ ठीक है, जाओ तुम आराम से। 20 दिन क्या, 2 महीने बाद आना। माँ बाबूजी और मैं मजे से रहेंगे। और रही उनके ख्याल की बात, तो मैं भी आखिर बेटा हूँ उनका। विजय ने बड़ी अक्र में कहा। अर्चना मुस्कुराते हुए ट्रेन में बैठ गई। कुछ देर में ही ट्रेन चल दी। उन्हें छोड़कर घर लौटते वक्त सुबह के 7:45 ही हुए थे, तो विजय ने सोचा बाहर से एक कचौरी समोसा लेके चलूं ताकि माँ को नाश्ता ना बनाना पड़े। घर पहुंचा तो माँ ने कहा, तुझे नहीं पता क्या, हमने तला गला खाना पिछले 10 महीनों से बंद कर दिया है। वैसे तुझे पता भी कैसे होगा, तू कौन सा घर में रहता है। आखिरकार दोनों ने फिर दूध ब्रेड का ही नाश्ता कर लिया। नाश्ते के बाद विजय ने दवाई का डिब्बा उनके सामने रख दिया और दवा लेने को कहा, तो माँ बोली, हमें क्या पता कौन सी दवा लेनी है, रोज तो बहू ही निकाल कर देती है। फिर विजय ने अर्चना को फोन लगाकर दवाई पूछी और उन्हें निकाल कर खिलाई। इसी तरह अर्चना के जाने के बाद विजय को उसे अनगिनत बार फोन लगाना पड़ा। कौन सी चीजें कहाँ है, माँ बाबूजी को क्या पसंद है क्या नहीं, अब कौन सी दवाई देनी है। रोज माँ बाबूजी को बहू बच्चों से 3 में 2 से 3 बार बात करवाना, गिन गिन कर दिन काट रहे थे दोनों। सच कहूँ तो माँ बाबूजी के चेहरे मुरझा गए थे, जैसे उनके बुढ़ापे की लाठी किसी ने छीन ली हो। बात बात पर झुंझलाना और चिड़चिड़ापन बढ़ गया था उनका। विजय अपने आप को बेबस महसूस करने लगा। विजय को उन दोनों का अकेलापन देखा नहीं जा रहा था। आखिरकार विजय को अपनी सारी अकड़ और एक बेटा होने की अहम को ताक पर रखकर 5 दिनों में ही अर्चना को फोन करके बुलाना पड़ा। और जब अर्चना और बच्चे वापस घर आए तो दोनों के चेहरे की मुस्कुराहट और खुशी देखने लायक थी, जैसे पत्थर के बाद किसी सूख चुके वृक्ष की शाख पर हरी पत्तियां खिल चुकी हो। और ऐसा हो भी क्यों नहीं, आखिर उनके परिवार को अपने कर्मों से रोशन करने वाली उनकी अर्चना जो आ गई थी। विजय को भी इन दिनों में से एक बात बखूबी समझ आ गई थी, और वह यह थी, वृद्ध माता पिता के बुढ़ापे में असली सहारा उनकी अच्छी बहू ही होती है, ना कि बेटा।